डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। एक दौर था जब संयुक्त परिवार का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, वक्त अपने साथ परिवर्तन भी लेकर आता है। ठीक उसी तरह से पारिवारिक व्यवस्था में भी बदलाव आया है। समूह से एकल होने के बाद संबंधों के लगभग सारे बंधन टूट जाने के रास्ते में अपने और पराये के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी लगभग खत्म होता जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में 75% लोग एकल पारिवारिक व्यवस्था को अपना चुके हैं। इसका मुख्य कारण संवाद में कमी और इसके तकनीकी विकल्पों पर बढ़ती निर्भरता है, यानी स्मार्टफोन में लोगों की बढ़ती व्यस्तता। हालांकि इंसान के भीतर इतनी विवेक की शक्ति होती ही है कि वह किसी चीज या व्यवस्था को अपने ऊपर हावी न होने दे। आने वाली पीढ़ी को हमें संबंध के महत्व को बताने से पहले वर्तमान पीढ़ी को संबंध के बारे में जागरूक करना होगा कि कैसे संयुक्त परिवार में देसी खाने से ही लोग शरीर को सुडौल बना लेते थे। देसी दवाइयाँ कैसे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देती थीं। यह एकल पारिवारिक व्यवस्था हमारी संस्कृति को भी समाप्त कर देगा। हमारा कर्तव्य है कि अपनी पीढ़ियों को आधुनिक बनाने के साथ साथ प्राचीन संस्कृति से भी परिचित कराया जाए, चाहे वे खाने पीने के हों, पहनने ओढ़ने के या फिर रिश्ते के ही क्यों न हों। किसी भी नई भाषा का अध्ययन करना व्यक्ति को सशक्त बनाता है, इसलिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए किसी भी नई भाषा का अध्ययन करने का विकल्प होना चाहिए। अगर वे वास्तव में इसे आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी एक विकल्प हो सकती है, पर हिंदी को लाभदायक बातचीत का माध्यम बनाने के मुद्दे पर गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को विश्वास में लेना होगा और उन्हें हिंदी भाषा के बारे में समझाना होगा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में लोगों को प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ हिंदी सीखने के लिए एक क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। अनेक राज्यों की स्थानीय भाषा के साथ दोयम व्यवहार का दुष्प्रचार कर कुछ राजनेताओं ने जहर उगलने से सत्ता पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धिमान दिमागों को हिंदी सीखने और धनी हिंदी साहित्य को पढ़ने और समझने से रोक दिया गया है। यह सच है कि भारत की ताकत व्यापक बहुभाषावाद में निहित है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान लाभप्रद है, लेकिन पसंदीदा भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों को अन्य भाषाओं की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। खासकर गैर हिंदी पट्टी में भारतीय युवा विदेशी भाषाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे वह फ्रांसीसी हो, जर्मन हो या जापानी। लेकिन हिंदी सीखना भी फायदेमंद है, क्योंकि संचार के साधन के रूप में भारतीय प्रवासी पूरी दुनिया में रह रहे हैं। हिंदी में संचार करना किसी भी अन्य भाषा की तुलना में भारतीय नागरिक के लिए कहीं अधिक आसान है। तथ्य यह भी है कि
अंग्रेजी पर निर्भर आज की तकनीक संचालित दुनिया में आप अकेले हिंदी पर टिके नहीं रह सकते। हिंदी हमारी विरासत है। सतत विकास लक्ष्य शून्य भूखमरी को 2030 तक प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भूखमरी की समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है। यह भारत और पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। इसे कम करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो 2019 के बाद से भूखमरी और बढ़ी है। विश्व में भूखमरी और इससे संबंधित बीमारियों से प्रतिदिन 25,000 लोगों की मृत्यु होती है। भारत में इस समय 20 करोड़ लोग भूखमरी की समस्या की जद में है। इसी कारण बच्चों की आयु के अनुपात में वजन और लंबाई में कमी देखी जा रही है। भारत में अनाज का उत्पादन तो होता है, लेकिन उत्पादन का हर 5वां हिस्सा बर्बाद हो जाता है। सरकारी गोदामों में टनों अनाज सड़ जाता है। इसे रोकने के लिए सरकारें फसल बीमा योजना, मध्याह्न भोजन, जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनाज का वितरण उचित समय पर करके रोक सकती हैं। लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि व्यर्थ में फेंका जाने वाला भोजन बचने और फेंके जाने से पहले किसी के पेट में जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे भूखमरी कम हो सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि आजकल देश में चहुं ओर नफरत, वैमनस्य और सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल है। अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति यह है कि तमाम तरह के सांप्रदायिक प्रदूषण और इसके असीमित फैलाव के बावजूद किसी भी जिम्मेदार पक्ष को इसकी कोई परवाह दिखाई नहीं देती। पुलिस प्रशासन या सरकार सब के सब केवल उदासीन तथा मूकदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। गनीमत है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार इस महत्वपूर्ण मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाया है और सख्त तेवर दिखाए हैं। नफरत फैलाने वाले कार्यक्रमों एवं भाषणों पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन किसी शिकायत का इंतजार किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। साथ ही अदालत ने चेतावनी भी दी कि प्रशासन की ओर से इसमें किसी भी प्रकार की देरी या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और यह कोर्ट की अवमानना होगी। देश में शांति और सद्भाव का वातावरण तभी कायम रहेगा जब विभिन्न समुदायों के लोग परस्पर सौहार्द और बंधुत्व के भाव से रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपना न्याय का धर्म निभाया है। अब सरकार की बारी है कि त्वरित रूप से अपनी पुलिस और प्रशासन को सक्रिय करे और नफरत के कारोबार में लिप्त सभी पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे। इसके अलावा झूठी, अपुष्ट और भ्रामक खबरों और अफवाहों के प्रचार प्रसार पर भी संपूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए ताकि सामाजिक माहौल स्वस्थ रहे। संपूर्ण विराम।